आपको कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया जा रहा है और उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया जा रहा है। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया इन सीरीज श्रेणी क्रम में, और दूसरा टॉपिक है इन पैरेलल, समांतर क्रम में देखना है। और इन मिक्स्ड जो है आपका वो कोर्स में नहीं है, मिश्रित क्रम आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक, तो ये वीडियो अभी हम जल्द से ही मतलब फेसबुक पर शेयर करना शुरू किए हैं। ठीक, हम भूल गए थे कि मतलब हमारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और उसके बाद जो है गार्जियंस फेसबुक पर ज़्यादा हैं। ठीक, तो वीडियो हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को पढ़वाते रहिएगा, दिखवाते रहिएगा। ठीक, सारे वीडियो अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक, और जो है जो और सब्जेक्ट हैं उनको भी देखा जाएगा, लेकिन मोस्टली हम सोच रहे हैं कि मतलब चैप्टर के बारे में केवल इंफॉर्मेशन दे करके जो है, और जो टॉपिक्स जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताया जाए आपके बच्चों को, और उसके बाद जो है अनुसार से उनकी प्रिपरेशन कराई जाए। मतलब चैप्टर वाइज आपको बताया जाए कि चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यूज होनी है, या बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, या कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है अनुसार उठाया जाएगा, और अनुसार उठा करके जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक, तो थोड़ा लेट हो गए हैं फेसबुक पर शेयर करने के लिए। ठीक, आईडी हमारी ब्लॉक थी, कुछ दिन के लिए बंद थी। ठीक है, तो उस पर अब हम शेयर कर रहे हैं बराबर, और अपने जो है फ्रेंड्स वगैरह जो जहाँ पर हैं, ठीक, उनके पास आप भी शेयर करते रहिए। ठीक, और पढ़ने के लिए उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से प्रेरित करते रहिए। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन ही इस समय एक विकल्प है। विद्यालय में पढ़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ठीक, जब तक वैक्सीन आ करके लग नहीं जाएगी तब तक काम पूर्व के जैसा प्रारंभ विद्यालय में नहीं होगा। ठीक, होगा भी तो मतलब मान लीजिए 2 दिन 3 दिन तुम बुलाएंगे। ठीक, वो भी 3 घंटे के लिए कॉलेज खुलेगा, इससे ज़्यादा के लिए होगा नहीं। ठीक, तो ऑनलाइन पर आप पढ़ते रहिए, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनसे आप पढ़िए, और भी देखते रहिए, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ते रहिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, और ज़्यादा शॉर्ट कट मत सीखिएगा, क्योंकि जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं वो शॉर्ट कट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन हमको आना चाहिए, बाकी तो हम शॉर्ट कट खुद ही बना लेंगे। ठीक है, आप लोग खुद बना लेंगे। जब एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चीज़ के बारे में आ जाएगा, एक्सप्लेन करना आप जान जाएंगे, तो उसके बाद उसका शॉर्टकट डेवलप करना तो इंडिया का जुगाड़ है। मतलब जुगाड़ बनाना सभी लोग जानते हैं, इंडिया में एक ही चीज़ तो फिर ही है का अभी जुगाड़। ठीक, तो आइए देखते हैं, फिर इन सीरीज जानते हैं। ठीक, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा आज का जो है समांतर क्रम पढ़ना है, वो भी किसके लिए? समांतर क्रम पढ़ना है, वो भी किसके लिए? संधारित्र। ठीक, इन पैरेलल जानते हैं क्या होता है। ठीक, बहुत जल्द ही हम आपका बीएससी जो स्नातक स्तर से पढ़ रहे हैं, खासतौर पे लखनऊ विश्वविद्यालय, और उसके बाद जो अवध से हैं, भाई अवध से तो हम पढ़े हैं नहीं। ठीक, लेकिन हाँ यूजीसी पैटर्न सब जगह लागू है। ठीक, तो फिजिक्स की क्लास जो है मतलब मान के चलिए यूनिट वाइज जो है आपको जल्दी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक, तो कोशिश करेंगे मतलब हो जाए। ठीक, जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, फिर उसके बाद जो है देखेंगे। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिएगा, मतलब आप लोग वीडियो हमारा जो है शुरू से देखिए, क्योंकि लेसन 1 से स्टार्ट हुआ है। लेसन 1 से आप रीडिंग मतलब अगर लर्निंग करना शुरू करेंगे तो लेसन 1 से वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक, वहां से आप स्टडी करना शुरू करेंगे और अभी तक का स्टडी करेंगे, तो आपको कहीं से किसी और यूट्यूबर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सब कुछ उसमें मिला हुआ है। ठीक, और 100% आप जब उसको स्टडी कर लेंगे, बना लेंगे, नोट्स वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक, अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो लीड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज पढ़ने के लिए हमको थोड़ा भाई खुद भी स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। ठीक, अब ज्यादा तेज बोला नहीं जा सकता है। ठीक, एनर्जी लॉस होती है उसमें। ठीक, 10 मिनट का कोई वीडियो तो बनाना नहीं, 2 मिनट के चलिए वहाँ अपना यूट्यूबर मतलब जो होते हैं कॉमेडी बना लो, ये बना लो, वो बना लो 2 मिनट के लिए, उसमें पूरी एनर्जी शो कर दो। आधे घंटे 40 मिनट कोई एक ही क्लास पढ़ाना नहीं है, सब देखना रहता है। ठीक,
तो बीएससी का भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी बच्चे हैं उनको भी बता दीजिएगा। और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, देखिए समांतर क्रम देखना है तो समांतर क्रम में आज हम कैपेसिटेंस को अरेंज करना सीखेंगे। ठीक, तो 3 ही हमने कल भी लिए थे और 3 ही हम आज भी लेंगे। ठीक, बस ये मान लीजिए आप क्या हैं, ये आप लेटे हुए हैं। ठीक, यस सर। और ये नीचे आपकी क्या है, धरती है। यस सर। ठीक, और ये आप लेटे हैं धरती के ऊपर। ठीक, और आपके ऊपर क्या है, चादर और रजाई पड़ी हुई है। ठीक, तो आपकी ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किस क्रम में है, समांतर क्रम में। मतलब आपके नीचे पृथ्वी है और पृथ्वी आपके ऊपर, मतलब आप उसके ऊपर लेटे हुए हैं और आपके ऊपर क्या है, चादर है। यस सर। या रजाई है, ठंडी का सीजन आ ही गया है। ठीक, तो ये तीनों लाइनों का अरेंजमेंट जो होगा किस क्रम में होगा, समांतर क्रम। ठीक, और इन्हीं को उठा करके अगर अगल बगल कर दिया जाए, मीन्स एक लाइन ये हो जाए। ठीक, एक पंक्ति में हम लेटे हैं, दूसरी पंक्ति में पापा लेटे हैं, तीसरी पंक्ति में बाबा लेटे हैं, तो तीनों का अरेंजमेंट कैसा है, श्रेणी क्रम में। ठीक, इस तरह से होगा। ठीक, यस सर। अब इसमें हमको क्या करना है, संधारित्र का संयोजन पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कैपेसिटर लगा देंगे। ये आपका क्या लग गया, कैपेसिटर। ठीक, पहला कैपेसिटर ऊपर C1 हो गया। ठीक, दूसरा आपका क्या होगा, C2, और तीसरा क्या होगा, C3। ठीक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर देना है हमको। इस तरह से मिला देंगे। ठीक, और इधर वाला कनेक्शन जानते हैं किससे होता है, वैद्युतदर्शी से होता है, और उधर वाले कनेक्शन किससे होता है, पृथ्वी से होता है। ठीक, सेम वो वैसे होगा जैसे कल के वीडियो में बताया गया था। ठीक, अर्थ होगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर माइनस चार्ज होते हैं और इनर सरफेस पे क्या होता है, प्लस चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तीनों संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होगा, फिर तो विभव क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे चार्ज क्या होंगे, C1 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1। प्लस और माइनस होता ही है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 के लिए चार्ज हो जाएगा Q1, और C2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और C3 के लिए क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा है। ठीक, ये इसका डेरिवेशन हमको करना है, करते हैं। ठीक, हालांकि ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, तैयारी जब कीजिएगा तो ये मत दिमाग में बैठा के करिएगा, मतलब जो चीज सरल लग रही हो आपको वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तैयारी उस चीज की कीजिएगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जो लगे कि कठिन है। ठीक, जो कुछ लगता है आपको सरल वो समझ लीजिए हाई स्कूल है। ठीक, और जो लग रहा है कठिन वो क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक, देखिए ये है, हालांकि कठिन कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा आपको सब कुछ सरल ही लगेगा। ठीक, बस ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, हमारी बातों को जरूर गौर कीजिएगा। ठीक, और कोई पॉइंट अगर हमसे छूट रहा होगा लिखने के लिए तो हम मुंह से बोल देते हैं और जल्दबाजी में लिखने में भूल भी जाते हैं, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा कि मतलब कि हाँ हम खुद से लिख लें। ठीक, Q1 अपना ये सब हो गया है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, लिख देंगे समांतर क्रम, संधारित्र के समांतर क्रम का संयोजन प्रदर्शित है। संधारित्र के समांतर क्रम का संयोजन क्या है, क्रम का संयोजन, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक, प्रदर्शित है। संयोजन क्या होता है जानते हैं, कोई खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, ठीक, गैस चाहिए, सब सामग्रियां क्या की जा रही, इकट्ठा की जा रही। ठीक, तो वैसे यहाँ पर संधारित्रों को क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। किस क्रम में, समांतर क्रम। संयोजन करने का मतलब इकट्ठा करके उनको योजनाबद्ध जोड़ना है, घटाना, जो भी करना हो। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे C1,
C2 कामा C3 तीन संधारित्र की। तीन संधारित्र हैं। यस सर, जिस पर क्यों तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, आपको बता दिया गया है। यस सर। C1 C2 C3 तीन संधारित्र हैं जिनके लिए आवेश क्रमशः का मतलब जो ऊपर लिखा गया उसी के क्रम में लिख दिया जाएगा। C1 के लिए क्या है? Q1 है। C2 के लिए क्या है? Q2 है। और C3 के लिए क्या है? Q3। ठीक, यस। ये हो गया थर्ड पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बदल क्या रहा है और क्या नहीं बदल रहा है। तो हमारा C1 के लिए Q1 हो रहा है, C2 के लिए Q2 हो रहा है, C3 के लिए Q3 हो रहा है, बट B नॉट चेंज, B नहीं बदल रहा है। B हमारा यहाँ पर क्या है? फिक्स है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या था? हमारा B बदल रहा था। क्या बदल रहा था? B बदल रहा था। ठीक, और इसमें क्या बदल रहा है? हमारा Q1 Q2 Q3 बदल रहा है। अब Q1 Q2 Q3 से हमें एक चीज याद आ गई है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, मुंह जबानी देख लीजिए ऐसे ही चलते चलते। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? एक नंबर में पूछा जा सकता है, पेट क्वेश्चन है। ठीक, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक उसी तरह से क्या होता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, ठीक सी है। ठीक, तो एक नंबर में दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से पूछा जाएगा? आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे तब। ठीक, लेकिन अब यहाँ इस चैप्टर से विद्युत इकाई से ऊर्जा आवेश संरक्षण का जो पूछा जाएगा सिद्धांत क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण से ही रिलेट करेगा। ऊर्जा संरक्षण है क्या? ऊर्जा संरक्षण बिल्कुल वैसे ही रिलेट करता है जो गीता में लिखा हुआ है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है। ठीक, ये क्या करती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो। ठीक, इसी सिद्धांत पर ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक, आत्मा से क्या पैदा होती है? ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा से ही मतलब आत्मा से ही ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत की परिभाषा बनी। ठीक, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की परिभाषा है क्या? ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक, इसी तरह से आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी। ठीक, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, देखिए तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे। तो तीसरे पॉइंट में हमारा यही हो रहा है कि मतलब बी हमारा क्या है? नहीं बदल रहा है। समांतर क्रम में विभव समान रहता है। समांतर क्रम में विभव समान रहता है। विभव बी नहीं बदलता। यस सर। विभव भी नहीं बदलता तथा आवेश यानी Q व संधारित्र C क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा मतलब जो बदलता है उसी को हम क्या करते हैं? उसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। यस सर। ठीक, पिछले वीडियो में आपको बी बदल रहा था तो हमने कहा था उसका रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणामी। ठीक, परिणामी उसका निकाल दिया जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बदल रहा है? आवेश बदल रहा है। ठीक, तो आवेश का हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्रॉस बनता है कि हम क्यों Q और B का ही रिजल्टेंट निकालते हैं, C का क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि C हमारा फैक्टर है। क्या है? C हमारा फैक्टर है, पूरा सिस्टम है, उसको लिया गया है। उसके अंदर कौन कौन विद्यमान है? Q और B विद्यमान है। ठीक, बदलेंगे कौन? हमारे Q और B ही बदलेंगे। C हमारा क्या होगा? फिक्स रहेगा। ठीक, इसीलिए हम C का रिजल्टेंट नहीं निकालते हैं। किसका रिजल्टेंट निकालते हैं? Q और B का ही निकालते हैं। ठीक, तो जो चेंज होता है उसी को पकड़ के हम क्या करते हैं? उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, मतलब परिणामी निकाल देते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए करेंगे क्या? इसका वो जो लेते हैं ले लीजिएगा,
यस क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। ठीक, फिगर उगर बना ही है। ठीक, चौथा पॉइंट हमको लिखना क्या होगा, चौथे पॉइंट में हमें बता रहे हैं। तो चौथा पॉइंट अब हम करने चल रहे हैं। अब हमको इस फिगर से कोई मतलब नहीं। ठीक, बढ़िया लैया चवैना लेके पढ़ा करो आप लोग बैठ के। ठीक, वीडियो चला के। चौथा पॉइंट में जो बदल रहा है, मतलब कौन बदल रहा है, बी बदल रहा है। यस सर। बी नहीं बदल रहा बी नहीं बदल रहा, क्यों बदल रहा है? यस। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CB होता है। Q हमारा बदल रहा है। यस यस। ठीक, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 B। B क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि इसमें विभव क्या है, समान। ठीक, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 B हो जाएगा। और Q3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 B हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब पांचवा पॉइंट जो कि आपको रिजल्ट देगा। ठीक, यहाँ पर हमारा Q बदल रहा है तो हम क्या करेंगे, Q का यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। ठीक, यहाँ पर आवेशों का क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। आवेशों का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ चार्ज निकाल रहे हैं। Yes, sir. रिजल्टेंट ऑफ चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, Q बराबर क्या है हमारा, CB। Q1 बराबर क्या है हमारा, C1B है। Q2 Yes, बराबर हमारा क्या है, C2. C2B है। और Q3 बराबर क्या है, C3B। C3B। ठीक, B ऐसे रहा, B टेक कॉमन आउटसाइड। ठीक, यस। B का हम क्या करेंगे, बाहर डालेंगे। B हमारा उभयनिष्ठ, C1 C2 C3। ये B से ये B का हो जाएगा, कट जाएगा। यस। यानी कि C बराबर आ जाएगा हमारा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। C3। ठीक, अब यही आपका क्या है, समांतर क्रम का, यही संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन है। ठीक, अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यस। ये आपको समांतर क्रम पढ़ाया गया है, C1 प्लस C2 प्लस C3। यस। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में आपसे कि किस क्रम में संधारित्रों के संयोजन में जो है अधिकतम संधारित्र प्राप्त होंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है ना यहाँ पर संधारित्र। ठीक, यस सर। और जो पहला वाला पढ़े सीरीज वाला वो अपान में था। यस सर। तो वो अपान वाले में हमें क्या मिलेगा, संधारित्र के संयोजन में तुल्य संधारित्र जो होगा वो क्या होगा हमारा, कम मिलेगा। और इसमें क्या होगा, अधिक मिलेगा। यानी कि समांतर क्रम के संयोजन में संधारित्र जो होगा हमें अधिकतम प्राप्त होगा और श्रेणी क्रम में क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त। ठीक, ये है। ठीक, अब हम आपको एक सवाल बताते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, पहले सवाल देख लेते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके बताते हैं। ठीक, सेम हूबहू ऐसे फिगर बना रहे हैं। ठीक, ये आपका इधर वैद्युतदर्शी कुछ पॉइंट होगा मान उड़ा करके, या कुछ ना हो करके ए बी लिख करके दे देता है एग्जाम में। ये 3 संधारित्र ऐसे बन गए। यस सर। सही मिश्रित क्रम है। ठीक, अभी नहीं मिश्रित क्रम वाला बता रहे हैं, इसके साथ पहले ये समांतर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2 म्यूएफ है, ये हमारा क्या है 4 म्यूएफ है, और ये कितना दिया है 2-2 करके बढ़ा रहे हैं, 6 म्यूएफ कर लेते हैं। ठीक, अब हमको जो है ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस करें, कितना कैपेसिटेंस है वो हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर C1 बराबर हमारा 2 म्यूएफ है, C2 बराबर कितना है 4 म्यूएफ है,
ठीक, और C3 बराबर कितना है 6 म्यू। 6 म्यू। ठीक, यस अब हमें C निकालना है। क्या निकालना है इसका? रजिस्टर। C निकालना है। तो 2 म्यू 4 म्यू 6 म्यू किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। यस ठीक, तो यहाँ से हम C बराबर क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3। C3। ठीक, C1 C2 C3 का मान लिखेंगे 2 4 6 6 2 4 6 6 12। 12 म्यू ऑफ आर है। फैराड। ठीक, लेकिन अब श्रेणी क्रम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा 12 ना करके क्या होगा? 12 से कम आएगा। यस सर। ठीक, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि मतलब किस क्रम में जो है हमको संधारित्र अधिक प्राप्त होंगे। ठीक, संधारित्र का मान अधिकतम प्राप्त होगा, तो अधिकतम प्राप्त किस में होगा? समांतर क्रम में होगा, और न्यूनतम प्राप्त किस में होगा? श्रेणी क्रम में। ठीक, अब हम जो है आपको मिश्रित क्रम बता रहे हैं कैसे करेंगे आप। जैसे आपने देख लिया सिंपल साइज समांतर क्रम। ठीक, इसी में हम मिक्स कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मिक्स कर दे रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ बी ना होकर के यहाँ हम कोई कैपेसिटेंस ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक इधर भी है और यहाँ पर भी हम जो है ना लेकर के हम कुछ और यहाँ ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी हम एक ही ले रहे हैं। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये बीच वाला सेक्शन जो हमने हल किया है, बीच वाला सेक्शन हल करने पर हमको कितना मिला? 12 म्यू मिला। ठीक, तो ये आपका फिगर चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम प्रॉब्लम कराएंगे तो प्रॉब्लम अधिकतर हम फोटो बना करके ही सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक, लिखना कम रहेगा। ठीक, तो अब ये इतना हम सॉल्व कर लिए हैं, तो इस इतनी चीज का पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सेकंड फिगर है, फर्स्ट फिगर था आपका, अब सेकंड फिगर आपका क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। यस ठीक, सर। जो बचा हुआ है उसको हम वैसे बना देंगे। ये एक म्यू है, बीच वाला सेक्शन सॉल्व करके हमको कितना मिला? 12 मिला। ठीक, तो 12 यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिख देंगे। ये हमको कितना मिल गया है? 12 मिल गया। बीच वाला एक पोर्शन को हटा करके हमने क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। और उसके बाद हमारा ये कितना बन गया? 1 बन गया। ये लास्ट में एक दिया ही हुआ। यस सर। तो शुरू वाला और लास्ट वाला हमने ऐसे उतार दिया और बीच वाला हमने हल्का रखा है। कितना हो गया? 12 मिनट हो गया। ठीक, यानी कि ए हो गया और ये क्या हो गया लास्ट में? बी। अब हमको इसके बीच में निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे बीच में ये समांतर क्रम है और अगल बगल वाले की वजह से अभी क्या बन जा रहा है? श्रेणी क्रम में बन जा रहा है। यस। तो ये दोनों मिक्सचर होना ही क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस का मिश्रित क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम। मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन ही जो होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम कहलाता है संधारित्र के लिए। ठीक, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा? यहाँ आपका C1 बराबर क्या है? 1 म्यू है, और C2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 म्यू हो जाएगा, और C3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 म्यू। 1 म्यू। अब ये तीनों आपके किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। यस सर। किस क्रम में है? श्रेणी। श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का वीडियो आपको कल बताया गया है सॉल्व करना। ठीक, तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक, C1 का मान रख देंगे कितना है? 1/1। C2 का मान रख देंगे कितना है? 1/12। और C3 का मान कितना है? 1/1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे क्या? भाई यहाँ 12 है तो 12 सब जगह हम बना लेंगे। ठीक, तो 12 बनाने के लिए करेंगे क्या? 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मान लो 12 है ही डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, यहाँ पर भी 12 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो जब सेम हो जाएगा तो सेम होने पर हम करेंगे क्या? ये लिख देंगे 1/C = 12 + 1 12 + 1 + 12। 12 टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यस सर। तो 12 12 24 और एक 25 25 बटा बटे का 12 हो गया 12। ये दिस इंप्लाइज 1/C = कितना हो गया? 25/12, यानी कि C = हो जाएगा हमारा 12/25 म्यू। ये इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक, अब कल आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक, क्योंकि मिक्स और सीरीज ना हो करके दूसरा होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और बढ़िया से जम के मेहनत करते रहिए, और वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करते रहिए अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो।
ठीक, नहीं कराया तब भी करा दीजिए। और जो 11 के बच्चे हैं वो भी अब 12 का ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब 11 हम समझ लो उनका आउट हो गया है। ठीक, 50% टाइम तो इन्वेस्ट हो गया, मतलब खत्म हो चुका है आपका। अब जो 50% बचा है तो उसमें आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आप 12 का ही पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। जो बायो वाले बच्चे हैं, जो मैथ वाले हैं वो भी पढ़ते हैं। ठीक, बस।